जय हिंद दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं यूपीएसआई की कट ऑफ के बाद, जो कि फिजिकल हो गए हैं, कई दिन हो गए हैं। इसके बाद में फाइनल कट ऑफ का वीडियो इतना लेट क्यों हुआ? लेट होने का कारण क्या था? समय नहीं था। दूसरा क्या था, मैं डाटा निकाल रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि सब जगह का मुझे फिजिकल का पता लग जाए, कितने बंदे पास हुए, कितने फीमेल पास हुए, कितने मतलब मेल पास हुए। तो वो कल तक पता लग चुका था। तो कल वाले वीडियो मैंने बता दिया था कि कितने बंदे पास हुए, वो सब निकल आया। इसके वजह से कट ऑफ तो हमें पता था, ये सब इतना लिख के बनाया हूँ डाटा। उसमें क्या, कट ऑफ तो मान लो हमें पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि कितने बंदे पास हुए और किस तरह के बंदे फेल हो रहे थे। देखो, हम लोग जब हमारा DVPST हो रहा था, तब भी हम लोगों ने एक बात देखी होगी, वहाँ पे नंबर सबके वही हैं। कोई 40 है, 42 है, 43 है, 44 है, यहाँ तक सब सिमटे हुए हैं। बंदा कोई अगर पहली शिफ्ट का है तो वो 36, 38 तक, 39 तक भी है, इस तरह से। और वहाँ पे एक चीज़ और नोटिस की होगी, हर कोई अपने नंबर बचाने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि किसी को भी कुछ पता नहीं कितना किसका नॉर्मलाइजेशन बढ़ा, किसका कितना क्या होगा। फिर उसी हिसाब से जो कट ऑफ बनाइए। कट ऑफ इतनी हाई जा चुकी, ज़्यादा तो नहीं जाई, वो तो आप सब लोग जानते हो कि कट ऑफ अगर हाई चली जाती तो उसके बाद कमी बढ़ती। जहाँ कट ऑफ कम रहती तो वहाँ पे दुगनी दुगनी तक कट ऑफ बढ़ जाती है। पर यहाँ पे ऑलरेडी कोई गुंजाइश ही नहीं बढ़ने की, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और फिजिकल में भी अच्छे खासे बंदे फेल हुए, जिसकी हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि उतने बंदे फेल होंगे। और हाई कट ऑफ है इसलिए कम बढ़ेगी। और बहुत एनालिसिस करने के बाद में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ भाई। अब इतने पे भी, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाए, इतने पे भी कुछ लोग उल्टा पलटा कहेंगे तो कहो, कहने वाले के लिए कुछ नहीं। पर कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी भाई। देख लो, कई सारे बंदों ने कमेंट भी किया था जिस तरह से। तो देखो, हम लोग बात करते हैं मोटा मोटा क्या है कि जैसे कि हमने कल जो बना लिया था उसमें पता लग गया था पास कितने फेल है। हमारे पास लगभग बंदे हैं 9200, मेल फीमेल मिला के टोटल है 9200। 9200 में क्या है, जो UR के जो हैं पद, इसमें 1705, इसमें 340 लगभग फीमेल का काट दो, OBC का 1143, और ये कटने के बाद में 920 बचता है OBC का। इसमें सारी मिला दे तो 972 बढ़ती। प्लाटून कमांडर हैं, स्पेशल वगैरह है, लगा के 972 बचते। तो हमने जो डाटा एनालिसिस किया वो OBC के ऊपर किया। OBC के ऊपर क्यों किया है? क्योंकि OBC में क्या हुआ था, जितना भी ओवरऑल रहता है उससे लगभग 48 से 50% बंदे रहते हैं। कोई भी रिजल्ट हुआ आज तक, कहीं भी कुछ हो, मतलब जितने भी कैंडिडेट होंगे उसमें क्या है, टोटल में 48 से 50% OBC के बंदे रहते हैं। चाहे वो नीचे हों, चाहे ऊपर हों, चाहे टॉप लेवल पर, कहीं पे भी हों, 48 से 50% OBC वाले बंदे मिल जाएंगे। तो मैंने इससे डाटा एनालिसिस किया है, इससे बेहतर और कुछ हो भी नहीं सकता था। तो इसमें 972 पद थे, तो इनके 2.77 गुना अगर पास हुए, लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की अलग बात करूँगा मैं। 2.77 गुना अगर करें तो लगभग 2600 लड़के हो गए। मतलब ये है कि OBC कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी में जो लड़के पास हुए थे वो हुए थे 2600 पास। 2600 के अलावा जो भी बंदे पास हुए थे वो UR कैटेगरी में पास हुए थे। थोड़ी देर तक वीडियो बने रहना, सारे पॉइंट एक एक करके क्लियर हो जाए। इसी तरह हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की वैकेंसी हो जाती है, दोनों वैकेंसी मिला के OBC कैटेगरी की 247 का 2.77 गुना करें, बल्कि ये 3 गुना तक हैं। तो कोई नहीं, 2.77 लगाते, 10-20 में कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इस तरह से इनको देखा जाए तो ये हो जाती हैं टोटल 684 हो जाती। तो फीमेल का हम लोग बात करते हैं। फीमेल और अंतर है जनरल से OBC का, फीमेल का अंतर है मेरिट का जो है वो है 6.79 में, इतने में 684 लड़कियां हैं। 684 लड़कियां अगर इतने में है तो अगर इसका दुगना किया जाए तो 1368 हो जाता है। 6.79 के अंतर में 1368 लड़कियां आ रही हैं। और लड़कियों को बाहर कितना करना है, लड़कियां बाहर होनी है 1500 किस तरह से बाहर होनी है? 2 गुना से ज़्यादा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, 2 गुना से 200 लड़कियां लगभग ज़्यादा हो रही हैं। पता नहीं इनको बुलाया ज़्यादा था या पास ज़्यादा हुई, जो भी कंडीशन रही हो, लड़कियाँ हो रही 2400, वैकेंसी लगभग 900, 1-2 वैकेंसी, 2-4 वैकेंसी इधर उधर प्लस माइनस, कोई नहीं, लेकिन 900 का मान रहे हैं हम। 900 में बात करें 1500 बाहर होंगी। 1500 अगर ये बाहर होंगी तो इसमें क्या है, OBC और जनरल का जो अंतर रहा था 6.79 नंबर का, और इसमें अगर सारी कैटेगरी मिला दिया जाए तो 1368 वैकेंसी, मतलब लड़कियां जो है आ जाएंगी इसमें। अगर इसमें 6.79 में 1368 आएंगी और 1500 बाहर करना है तो कट ऑफ क्या 6.79 से ज़्यादा बढ़ जाएगी क्या? देखो, जब कट ऑफ और ऊपर जाती तो और ज़्यादा कम बढ़ती। तो ये जो कट ऑफ है OBC की, अगर लड़कियों की बात की जाए तो 6 से 7 नंबर के बीच में, ये मान लो कि लड़कियों की कट ऑफ लड़कों से ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें कोई शक वाली बात है भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनकी थोड़ी कट ऑफ कम है, वहाँ पर गुंजाइश है। अभी जैसे 360 वाली रेंज चल रही है, 353 वाली रेंज है, यहाँ से 360 वाली रेंज में थोड़ा आसान है, लेकिन 360 से ऊपर वाली रेंज में बढ़ाना बहुत मुश्किल है, और 370 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर OBC की बात करी जाए तो 6 से 7 नंबर तक लड़कियों की कट ऑफ बढ़ सकती है। और जनरल की बात की जाए तो 5 से 6। OBC की इसलिए बात कर रहा हूँ कि EWS और OBC का लगभग सेम है। OBC अगर बोल रहा हूँ तो EWS वाले ये मत समझना, अलग से नहीं बताया तो अलग से नहीं है। 6 से 7 नंबर के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं बढ़ेगी। इससे कम बढ़ सकती, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं जा रही 6 से 7 नंबर। और जनरल की बात करें तो 5 से 6 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही। ऐसी कैटेगरी की हो सकता है ये कट ऑफ 7 से 8 नंबर तक फीमेल कैटेगरी की बढ़ जाए।
अब हम लोग इसी तरह से मेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब इसमें मैंने बता दिया, देखो अब नॉर्मलाइजेशन में अभी किसी को कुछ पता नहीं है, बार बार फिर भी आप कमेंट करो इतने में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बाकी आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन बता देना कितना क्या है। और अगर और वीडियो अगर नॉर्मलाइजेशन वाली पक्की और चाहिए हो तो बहुत सारे कमेंटों के आधार पर कल उस पर भी बात हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग फिजिकल में गए थे, बंदों से बात हुई और DBPST में भी बात हुई, तो मतलब ज़्यादातर निकालने की कोशिश की है, तो पता लग गया लो से लो किस क्वेश्चन तक हुआ है किस शिफ्ट का। अब हम लोग बात कर लेते हैं लड़कों की। तो लड़कों में क्या है, हमारे 2600 बंदे थे OBC के, जो कि 972 वैकेंसी पे थे। तो अगर इस तरह से बात की जाए, अगर 2600 लड़के जो थे और इनका गैप देखा जाए, तो हम लोग अब गैप देखते, जैसे UR और OBC का था गैप था 5.31 का, 5.31 में 2600 बंदे हो गए। अब यहाँ पे मैं एक बात मानता हूँ कि जो 600 लड़के होंगे, मानता हूँ कि आउट ऑफ एज होंगे, जैसे 31 साल प्लस वाले होंगे, तो उनका अच्छा स्कोर होगा, तो वो अपनी कैटेगरी में 600 बंदे लगभग ऐसे होंगे जो ना सेलेक्ट होकर वो फिर भी OBC में रहेंगे, मतलब वो जनरल की कट ऑफ क्रॉस कर रहे होंगे, लेकिन एज के चक्कर में वो अपनी कैटेगरी में भी रहेंगे। फिर भी मैं मानता हूँ कि ये बंदे होंगे 2000, 600 वो भी निकाल दो, पर 600 हो भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं। मानने में क्या जाता है, 2000 बंदा हो गया 5.31 के गैप में। 5.31 के गैप में अगर 2000 बंदा है, तो जनरल SC ST सब कुछ लगाया जाए तो ये 50% लगभग रहता है OBC का अकेले। तो ये हो जाएगा 4000 बंदे हो जाएंगे 5.31 के गैप में, 4000 बंदे हो जाएंगे। मतलब 5.31 नंबर पर अगर बाहर करने की बारी आ जाए तो 4000 बंदे बाहर हो जाएंगे। अब हमें इसमें से बाहर कितने बंदे करने, देखो बाहर बंदे जो करने हैं 6900 बंदे थे, लगभग 3500 वैकेंसी है, तो हमें यहाँ पे बाहर बंदे जो करने 3400 बंदे बाहर करने हैं। 3400 बाहर, मतलब हमें बाहर नहीं करने, बोर्ड को बाहर करने हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो 3400 बंदे यहाँ पे बाहर होंगे, जो 3400 बाहर होंगे और 5.31 पे जो है बंदे चले जा रहे हैं 4000, तो क्या 5 नंबर से कम बढ़ेगी कट ऑफ? बिल्कुल कम बढ़ेगी 5 नंबर से कट ऑफ, इसमें कोई शक वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। तो कितनी कम बढ़ेगी, अगर ये लड़के 4000 बाहर करने होते तो 5.31 जाती, और ऊपर जब कट ऑफ जाती है तो और ज़्यादा मतलब कम बढ़ती है। तो इस हिसाब से देखा जाए, जो जनरल की कट ऑफ है ना, वो 3 से 4 के बीच में बढ़ेगी, 3 से 4 के बीच में पॉइंटों में नंबर में अंतर रहेगा। देख लेना कि पॉइंटों में ही अंतर पड़ेगा, इससे ज़्यादा पड़ेगा नहीं। और OBC की जो बढ़ेगी, OBC और EWS की वो 4 से 5 नंबर के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं गैप रहेगा। SC का हो सकता है 6 से 8 नंबर का भी गैप हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर गुंजाइश है, यहाँ पर बिल्कुल गुंजाइश है नहीं। लगभग इसके आसपास ही मेरिट बढ़ेगी दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना भी बड़ा हो, वो आपकी ये पता लगेगा आगे क्या है, कितना किसका है। बाकी की किसी को घबराने पर नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि किसका कितना होगा, जो होगा सो होगा, आगे देखेंगे। बाकी की जो भी डाटा मैंने निकाला था उसके हिसाब से जो है बता दिया है। अगर आपको सही लग रहा है ये मेरा एनालिसिस, तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोगों का अगर यहाँ फाइनल होगा तो सही है, अगली भी तैयारी धमाकेदार करेंगे। जो भी मित्र बाहर हो जाएंगे कोशिश करेंगे कि इसी में फाइनल हो जाए, बाकी ऊपर वाले की इच्छा है। बाकी आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा UPSI वाले वीडियो उन तक फैलाओ। बाकी की अगले वीडियो में हम लोग कोई डाउट है तो